प्रतीक यादव की जिंदगी के पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जिसे अब तक दबा कर रखा गया है। एक ऐसा शख्स जो सियासत से दूर रहा, जिसने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। आखिर उसकी जिंदगी इतनी खामोश क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ एक साधारण अंत था या फिर किसी अनकही कहानी का अधूरा सच? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज भी कहीं खोए हुए हैं। हर बड़ी कहानी शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। और आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन आज हर खबर का हिस्सा बन गया। 38 साल की उम्र में सब कुछ ठीक, फिर भी अचानक मौत। एक ऐसा नाम जो कभी सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन आज उनकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अभी तक कोई खुलकर नहीं बता रहा? जी हाँ दोस्तों, नाम है प्रतीक यादव। वही प्रतीक यादव जो उस सियासी घराने से आते हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, लेकिन उन्होंने कभी शोर नहीं चुना। उन्होंने चुनी खामोशी, एक ऐसा रास्ता जहाँ खुद चलकर अपना मुकाम बनाया जाए। वही प्रतीक यादव जो भीड़ में नहीं, अपने अंदर जीते थे। वही प्रतीक यादव जिन्हें इंसानों से ज्यादा बेजुबान जानवरों से प्यार था। एक ऐसा इंसान जिसके पास नाम भी था, पहचान भी थी, लेकिन फिर भी वो दिखावे से कोसों दूर था। राजनीतिक घराने से जन्म लेकर भी उन्होंने राजनीति को नहीं, अपने सादगी को चुना। जहां लोग सत्ता के पीछे भागते हैं, वहीं प्रतीक यादव खुद से आगे बढ़ने में लगे हैं। एक ऐसा नाम जिसके पास सब कुछ था, पर शायद वक्त ही नहीं था। तभी तो मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सारे सवाल। जब भी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तब तक इस प्रकार की खबरें आने लगी। ये देश के प्रतिष्ठित चैनल है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। प्रतीक यादव का जन्म एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुआ था। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। इस तरह उनका संबंध सीधे अखिलेश यादव से भी जुड़ता है। जहां एक तरफ यह परिवार हमेशा सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहा, वहीं प्रतीक ने खुद को उस चमक से अपने आप को दूर रखा। प्रतीक यादव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अलग ही रास्ता चुना, बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में। वो फिटनेस के बेहद शौकीन थे। जिम, बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ को लेकर उनकी छवि काफी मजबूत रही है। सोशल मीडिया पर भी उनकी पहचान एक फिट, अनुशासित और सादगी भरे इंसान के रूप में की जाती रही है। जहां उनके परिवार के लगभग हर सदस्य ने राजनीति में कदम रखा, वहीं प्रतीक यादव ने इससे दूरी बनाई रखी। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना ही किसी राजनीतिक मंच पर सक्रिय भूमिका भी निभाई। उनका मानना था कि हर पहचान राजनीति से नहीं बनती, और शायद यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। प्रतीक यादव की शादी हुई अपर्णा यादव से। यह रिश्ता खास इसलिए भी रहा क्योंकि अपर्णा यादव ने आगे चलकर भाजपा ज्वाइन कर लिया, जो एक अलग राजनीतिक विचारधारा है। दो अलग विचार, लेकिन एक ही परिवार। इस रिश्ते से एक बेटी भी है, और यही उनका निजी संसार था। प्रतीक यादव का एक बेहद खास पक्ष था जानवरों के प्रति उनका प्यार। वे जानवरों की देखभाल और उनके साथ समय बिताने के लिए जाने जाते थे। यह पहलू उन्हें एक संवेदनशील और जमीन से जुड़े इंसान के रूप में दिखाता है। प्रतीक यादव हमेशा ही मीडिया और पब्लिक लाइफ से दूरी बनाकर रखते थे। इसी वजह से उनकी निजी जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई। कभी कभी कुछ अफवाहें या चर्चाएं जरूर सामने आई, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। और फिर अचानक खबर आई कि प्रतीक यादव का निधन हो गया। सिर्फ 38 साल की उम्र में यह खबर हर किसी को हैरान कर गई। उनकी मौत के कारण को लेकर आधिकारिक जानकारी स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आई है, और यही वजह है कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अचानक मेडिकल इमरजेंसी थी? क्या कोई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या थी, या कुछ और? लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर प्रतीक यादव की जिंदगी के पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जिसे अब तक दबा कर रखा गया है? एक ऐसा शख्स जो सियासत से दूर रहा, जिसने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। आखिर उसकी जिंदगी इतनी खामोश क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ एक साधारण अंत था, या फिर किसी अनकही कहानी का अधूरा सच? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज भी कहीं खोए हुए हैं। और शायद यही कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और आखिर में सब कुछ खामोश हो गया। न कोई आवाज, न कोई शिकायत, बस यादें रह गई। वो शख्स जो कभी इस घर की पहचान था, आज सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस बीच में ही खत्म हो जाती है। और ये भी ऐसी ही अधूरी कहानी है, जहां सवाल ज्यादा है और जवाब आज भी खामोश है। शायद कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी कभी नहीं भर पाता।